नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात है 18 जुलाई 1947 की, जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के साथ यह घोषणा की गई कि भारत अब आज़ाद हो जाएगा। एक तरफ हर जगह खुशी का माहौल था, तो एक तरफ राज्य रजवाड़ों में हड़कंप मच गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव से तय किया गया कि भारत को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला तो है हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। बहुत से राजा उस समय कंफ्यूज थे कि आखिर हम किधर जाएं, हिंदुस्तान में जाएं कि पाकिस्तान में जाएं। लेकिन भोपाल के नवाब हामिदुल्लाह खान ने ठान लिया था, कैसे भी करके कुछ भी हो जाए, हमें तो पाकिस्तान में ही मिलना है, हमें तो पाकिस्तान में ही जाना है। लेकिन भोपाल को मिलाना इतना आसान नहीं था। इनके बीच कुछ 3 रियासतें थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी रियासतें थी। वो राजस्थान जहां महाराणा प्रताप जैसे देशभक्त पैदा हुए थे, जिन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिए मुगलों से लोहा ले लिया था। उस भूमि को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाए, इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना और हामिदुल्लाह खान दिमाग लगा रहे थे। दोनों ने मिलकर रियासतों के महाराजाओं से मिलने का प्लान बनाया। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए जिन्ना ने गोरे कागज पर सिग्नेचर कर दिए और उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि अगर वह अपना हिस्सा पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं तो उनकी हर शर्तें मानी जाएगी। वो जैसा कहेंगे उनके साथ वैसा ही होगा। इस तरह जिन्ना ने चालाकी से सभी रियासतों के राजाओं को राजी कर लिया। अब दिन बहुत नज़दीक था जब राजस्थान पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था, लेकिन जिन्ना का बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको जानने के लिए चलना पड़ेगा कुछ साल पहले। तो बात करते हैं ब्रिटेन के चुनाव की। देखिए, ब्रिटेन का चुनाव होता है तो उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। ये वो दौर था जब देश में आज़ादी को लेकर लगातार आंदोलन हो रहे थे और दूसरी तरफ दंगे भी हो रहे थे। 12 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना दिया गया। अब भारत की आज़ादी के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें कुल 20 धाराएं थी। इस धारा से भारत का भविष्य तय होने वाला था। हालांकि हमें पता है कि 1823 तक राजवाड़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर चुके थे, मतलब कि अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लिए थे। लेकिन जो ब्रिटेन में प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें धारा 8 में साफ साफ लिखा था कि किसी भी राजवाड़े को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल होंगे। यानी अब एक बार फिर भारत की रियासतें आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजवाड़ों के राजा खुद को भारत से अलग और आज़ाद रखना चाहते थे। अब इन्हीं परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल को हिंदुस्तान बनाना था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी रियासतों को मिलाने का बहुत प्रयास कर रहे थे। अब 1947 में उस दौर को देखा जाए तो पता चलता है कि अगर जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर के राजा पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो इंदौर और बड़ौदा के राजाओं को मनाकर नवाब हामिदुल्लाह खान भोपाल को पाकिस्तान में मिलाने का सपना पूरा कर लेते। उस समय भारत में कुल मिलाकर 565 राजवाड़े थे। आप ही बताइए, अगर वह सब स्वतंत्र रह जाते तो यह छोटे छोटे देशों में बंट जाते, छोटे छोटे देश बन जाते। इसीलिए शर्त रखी गई कि जिन रियासतों का आबादी 10 लाख से ज़्यादा और सालाना आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, उन्हीं रियासतों को स्वतंत्र रखा जाएगा। मतलब कि स्वतंत्र रहने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो बड़ी रियासतें हैं। इसके चलते छोटे छोटे रियासतें खुद ही पाकिस्तान और भारत में मिल जाती है, भारत और पाकिस्तान का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जो रियासतें स्वतंत्र थी, उनके राजा चाहते थे। राजाओं की इसी लालसा का मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत फ़ायदा उठाया। असल में जिन्ना और हामिदुल्लाह खान एक पक्के दोस्त थे और वह उस समय नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष पर थे। यह मंडल भारतीय रियासतों राजाओं का एक संगठन था, जो राजाओं के अधिकारों को आगे रखता था। इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भी कहते हैं। इसका गठन 1920 में हुआ था। तो इसके पहले अध्यक्ष महाराजा गंगा सिंह बने थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद अध्यक्ष बदलते गए और 6वें नंबर के अध्यक्ष बने हामिदुल्लाह खान। इनके अध्यक्ष बनने की वजह से इनका राजाओं के साथ अच्छा संबंध बन गया था। हालांकि हामिदुल्लाह खान की मदद से जिन्ना किसी भी राजा तक आसानी से पहुंच सकते थे।
वहीं धौलपुर के राजा उदयभान सिंह भी अपनी रियासतों को स्वतंत्र रखना चाहते थे, इसलिए वह जिन्ना के साथ मिल गए। अब इन तीनों ने मिलकर जैसलमेर के राजा को मनाने की कोशिश की और इधर 5 जुलाई 1947 को भारत ने रियासती विभाग बनाया, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। अब अंग्रेजों ने जिन्ना को और पटेल जी को सूचना पत्र दिया कि आज़ादी मिलने तक वह जितने भी रियासतों को मिलाना चाहते हैं मिला लें। और इधर पटेल जी इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में जिन्ना टपक जाते थे। उस दौर में कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरी थी और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकती थी। ऐसे रियासतों के राजाओं को जिन्ना स्वतंत्र रहने के लिए उकसा रहे थे। ऐसे में कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ की जनता भारत में ही रहना चाहती थी। कहा जाता है कि जिन्ना को पहली सफलता तब मिली जब उसने जोधपुर के राजा को राजी कर लिया। असल में उस समय जोधपुर के नए राजा बने थे महाराजा हनुमंत सिंह। ये भारत में शामिल होने की घोषणा पहले ही कर चुके थे, लेकिन जिन्ना ने चालाकी से जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी कर लिया। आखिरकार भोपाल के राजा समेत कई राजाओं ने विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए तथा 14 अगस्त 1947 को उदयभान सिंह ने भी सिग्नेचर कर दिया। तो इस तरह से राजस्थान की सभी रियासतें भारत में शामिल हो गई। तो ये वीडियो का सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।